नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भरतपुर की पहाड़ियों पर क्रेशर प्लांटों को हटाने को लेकर एक बार फिर साधु संत आंदोलन की राह पर हैं। संत नारायण दास ने एक बार फिर सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 3 दिन में सरकार ने वहां से क्रेशर प्लांट नहीं हटवाए तो साधु संत आत्मदाह करेंगे। जिले की सीकरी और पहाड़ी तहसील के गांव सामलेर और डावक में लगे क्रेशर प्लांटों को हटाने की साधु संत लगातार मांग कर रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि सरकार ने आदिबद्री और कनकांचल पर्वत को वन्य भूमि संरक्षित करने के दौरान वादा किया था कि वहां से क्रेशर प्लांटों को भी हटाया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। ऐसे में साधु संतों ने प्रभात फेरी यात्रा के दौरान डीग में सांकेतिक प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साधु संतों की चेतावनी के बाद प्रशासन के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पटना के सिपारा में एक अवैध तेल डिपो में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। आग की चपेट में एक बिल्डिंग भी आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही है और आसपास की बिल्डिंग की इस आग की चपेट में आ गई। हालांकि इस वक्त रहते पुलिस ने बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करा लिया। मौके पर लगभग दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। छोटी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की वजह से आग पर काबू पाया जा सका। काफी मशक्कत हालांकि इसे लेकर करनी पड़ी। आग बुझाने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग गया और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग को देखते ही लोग घरों को छोड़कर भागने लगे। वहीं पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से चलाए जा रहे मिनी तेल डिपो की वजह से ये आग लगी। अवैध रूप से चलाए जाने वाले डिपो किसी मंतोष नाम के शख्स की है और इसकी जांच जारी है। जल्दी ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक स्थित जोधपुर एयरबेस पर इन दिनों दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ के आसमान में राफेल, सुखोई और तेजस जैसे एडवांस्ड फाइटर की गूंजती दहाड़ दुश्मनों के दिलों में खौफ भर रही है। दरअसल इन दिनों यहाँ इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच गरुड़ 7 युद्धाभ्यास किया जा रहा है। करीब 10 दिन से जारी इस एक्सरसाइज में मंगलवार को दोनों देशों के एयर चीफ ने भी फाइटर जेट्स में करीब 1 घंटे तक उड़ान भरी। इस एक्सरसाइज में हवा में फ्यूल से भरने से लेकर वेपन सिस्टम के नए सिरे से यूज तक की प्रैक्टिस की गई। मंगलवार को एक साथ 13 फाइटर जेट ने बेस से उड़ान भरी। ये फाइटर जेट हवा में प्रैक्टिस करते रहे। मंगलवार को सुबह 11:20 पर जोधपुर एयरबेस से 5 राफेल, 5 सुखोई और 3 तेजस फाइटर जेट ने उड़ान भरी। खास बात ये भी रही कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने राफेल और फ्रांसीसी एयरफोर्स फ्रेंच आर्मी डे एयर के चीफ जनरल स्टीफन ने सुखाई में को पायलट के तौर पर उड़ान भरी। कार्तिक पूर्णिमा को मुख्यतः गंगा स्नान के लिए जाना जाता है, लेकिन हाजीपुर के कोनहरा घाट स्थित मोक्ष स्थल यानी शमशान में इन दिनों कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले से ही देश के कोने कोने से औघर और तांत्रिक तंत्र साधना के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, जहां लाशों के बीच तांत्रिक न सिर्फ तंत्र साधना करते हैं बल्कि अपने शिष्यों को भी दीक्षा देते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद जलती लाशों के बीच बैठकर तांत्रिक अपनी तंत्र साधना और शिष्यों को तंत्र साधना की दीक्षा देते हैं, जो शायद ही कहीं देखने को मिले। मान्यता है कि शमशान में लाशों के बीच पूर्णिमा की रात को साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में तंत्र साधना से जुड़े लोग यहाँ पहुँचते हैं और रात भर अपनी साधना में लीन रहते हैं। साथ इनके बीच भूत खेली भी होती है। आज के दिन कई जगहों पर तंत्र साधना की जाती है। हालांकि न्यूज़ 18 इस तरह की मान्यताओं और अंधविश्वास की पुष्टि नहीं करता है। ये सिर्फ लोगों की अपनी आस्था है। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां महिला शारीरिक शिक्षक ने अपना प्यार पाने के लिए जेंडर चेंज करवा लिया और लड़का बन गई। न सिर्फ जेंडर चेंज करवाया बल्कि अपने प्यार कल्पना से 4 नवंबर को शादी भी रचा ली। टीचर का नाम मीरा है। हालांकि अब पुरुष बनने के बाद उसने अपना नाम आरव रख लिया है। मीरा जिस स्कूल में टीचर थी, कल्पना उसी स्कूल में पढ़ती थी। महिला फिजिकल टीचर को अपनी ही स्टूडेंट से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा जेंडर की थी।
महिला फिजिकल टीचर मीरा ने अपने प्यार कल्पना को पाने के लिए जेंडर चेंज करवा लिया। जेंडर चेंज करवाने की सर्जरी 2019 से शुरू हुई और 2021 तक चली। जेंडर चेंज करवाने के बाद मीरा ने अपना नाम बदलकर आरव रख लिया। इन 3 वर्षों के दौरान कल्पना ने अपने प्यार का पूरा ख्याल रखा और फिर दोनों ने परिवार की रजामंदी से 4 नवंबर को शादी रचा ली। दोनों ने जन्म जन्म तक एक दूसरे का साथ देने का वादा भी किया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध दीपेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान दीपेश्वर महादेव को 56 भोग लगाए गए और श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान दीपेश और महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। शिव भक्त मंडल की ओर से दीपेश्वर महादेव मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके पहले दिन हरिहर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में भगवान दीपेश्वर महादेव अपने पूरे लवाजमे के साथ शहर के सदर बाजार स्थित केशवराय मंदिर पहुंचते हैं, जहां भगवान केशवराय और दीपेश्वर महादेव का मिलन होता है। वहीं दूसरे दिन 56 भोग महोत्सव के तहत भगवान दीपेश्वर महादेव को कई प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस विशेष आयोजन के दौरान भगवान दीपेश्वर महादेव की महाआरती की गई। झालावाड़ जिले के झालरापाटन के चंद्रभागा में कार्तिक मेले के शुभारंभ में भव्य दृश्य देखने को मिला। कार्यक्रम के पहले दिन पर्यटन विभाग की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राजस्थानी लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा द्वारिकाधीश मंदिर से शुरू होकर चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंची। इस दौरान लोक कलाकारों ने आकर्षक नृत्य और भाव भंगिमाओं से लोगों को आकर्षित कर लिया। इसके बाद सायंकाल को कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर चंद्रभागा नदी के तट पर दीपदान और महाआरती का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और एसपी ऋचा तोमर ने भी पवित्र चंद्रभागा नदी की महाआरती और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर चंद्रभागा नदी को चुनरी चढ़ाई। हाड़ौती की गंगा माने जाने वाली चंद्रभागा नदी पर दीपदान के लिए झालावाड़, झालरापाटन सहित सीमावर्ती मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस दौरान राजस्थानी वेशभूषा में सजी छात्राओं ने भी दीपदान किया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर शुरू हुए चंद्रभागा कार्तिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित 3 दिनों के इस मेले के पहले दिन राजस्थानी लोक रंग संस्कृति की छटा देखने को मिली। इस दौरान लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। इस लोक रंग कार्यक्रम में प्रदेश के कई अंचलों से आए कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य, मयूर नृत्य, चक्री नृत्य समेत ब्रज की फूलों की होली के आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो वहीं अलगोजा, खड़ताल समेत कई वाद्य यंत्रों पर भी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा सहरिया आदिवासी कलाकारों और जैसलमेर के जस्सू खां एंड पार्टी ने अपने मांड गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ ही ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेला संपन्न हो गया। मेला मैदान पर आयोजित रंगारंग समापन समारोह में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कला जत्था पैरेड और पशु पैरेड आकर्षण का केंद्र रही। मेले में आए श्रद्धालुओं, पशुपालकों और देशी विदेशी पर्यटकों के हर्षोल्लास और उमंग से यहाँ चप्पे चप्पे पर उत्सवी रंग बिखरा नजर आया। आखिरी दिन रस्साकशी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं मेले में पहली बार जेल बैंड को भी शामिल किया गया। इस जेल बैंड में 11 कैदियों को मौका दिया गया था, जिसे बंदी प्रोत्साहन और स्वरोजगार प्रेरणा नीति के तहत तैयार किया गया। बैंड अपनी देशभक्ति प्रस्तुतियों से मेले में आए हुए लोगों के दिल में देशभक्ति का जोश भर दिया। कार्तिक महीने में लगने वाले पुष्कर मेले में सांस्कृतिक, धर्म, पर्यटन और पशु विक्रेताओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। पंचतीर्थ स्नान का आध्यात्मिक महत्व है, जिसमें गरीब और अमीर एक साथ
पुष्कर के 52 घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। साथ ही सांस्कृतिक समागम के अनूठे स्वरूप से भी परिचित होते हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो अनिल है यारो। जी हाँ, झुंझुनू के नयासर गांव में अपाहिज, बेबस, बेजुबानों के लिए वेटनरी डॉक्टर अनिल खीचड़ ने आशियाना बना डाला है। डॉक्टर अनिल खीचड़ ने नयासर गांव के पास जमीन खरीदकर बेसहारा पशु पक्षियों के इलाज के लिए प्राणी मित्र सेवी समिति के नाम से सामाजिक संगठन बनाकर इसका निर्माण शुरू किया। 1 साल की अवधि में ये शेल्टर होम बनकर तैयार हो गया है। इसी के साथ यहाँ बीमार पशु पक्षियों का इलाज भी शुरू हो गया है। इस शेल्टर होम में पशु पक्षियों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। स्ट्रीट डॉग के लिए 4 वार्ड बनाए गए हैं, जबकि पक्षियों के लिए भी अलग वार्ड बनाए गए हैं। इन वार्डों में प्राकृतिक वातावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वार्डों में बीमार पशुओं को हवा और धूप पूरी तरह से मिल सके, इसके लिए लोहे की जालियां लगाई हैं। यहाँ दवा के साथ पशु पक्षियों के लिए चारे पानी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि स्ट्रीट डॉग को जल थेरेपी देने के लिए छोटा टैंक भी बनाया गया है। डॉक्टर अनिल खीचड़ की पशु पक्षियों के मसीहा के रूप में पहचान है। पिछले 10 साल में डॉक्टर खीचड़ 5000 से अधिक बेसहारा पशु पक्षियों का इलाज कर चुके हैं। आसपास के क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, कहीं भी कोई जानवर है जो जिसका कोई मालिक नहीं है, यदि वो सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो उसका उपचार हम निःशुल्क करेंगे और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। कहते हैं कि प्यार और इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। इस रिश्ते में कोई बनावटीपन नहीं होता है। तभी तो इस गांव के लोग इस हथनी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उसकी अंतिम यात्रा भी निकाली। ग्रामीण अनारकली के जाने के दुख में गमगीन नजर आए। दरअसल शेखपुरा जिले के मेहुस गांव की एकमात्र हथनी अनारकली की मौत हो जाने के बाद पूरा गांव सदमे में है। हथनी के अंतिम संस्कार के लिए काफी संख्या में लोग जुटे और गाजे बाजे के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि हथनी अनारकली 1 महीने से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज भी कराया जा रहा था, लेकिन हथनी की जान नहीं बच सकी और उसकी मौत हो गई। अनारकली की मौत की खबर से पूरा इलाका सदमे में है। हथनी को सजा धजा कर क्रेन से उसकी शव यात्रा निकाली गई। बताया जा रहा है कि सूर्यमणि सिंह को 1978 में शादी के समय तिलक में ससुराल पक्ष के द्वारा दिया गया था। शेखपुरा जिले की एकमात्र हथनी अनारकली को विभिन्न शादी उत्सव और जुलूस के लिए लोग ले जाते थे। अब इसकी मौत के बाद लोग दुख में हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हल्की ठंड के बीच गंगा मैया की जयकारे गूंजते रहे। लोग पैदल ही गंगा घाटों की ओर निकल पड़े। सूरज की पहली किरण धरती पर आने से पहले ही स्नान का दौर भी शुरू हो गया। तकरीबन सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी। पटना के दीघा समेत कई इलाकों में सुबह सुबह लोगों को जाम की समस्या का सामना भी करना पड़ा। मन में आस्था, चेहरे पर उल्लास और जुबान पर हर हर गंगा कहते हुए श्रद्धालुओं ने पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय की लालिमा के बीच स्नान किया। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की भी कामना की। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं इस दिन का दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी दान करता है उसका पुण्य कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इस दिन अन्न, धन और वस्त्र के दान का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार सुबह महादेव की नगरी काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सोमवार आधी रात के बाद से ही दशाश्वमेध जाने वाली सड़कों पर स्नानार्थियों का रेला उमड़ पड़ा। घाटों पर स्नान का उत्सव किसी कुंभ से कम नजर नहीं आया। कहीं समूहबद्ध महिलाओं के गंगा गीत गूंज रहे थे तो कहीं दीपदान और पूजा अर्घदान। गंगा पार स्नान के बाद रेत से विष्णु और शिव की प्रतिमाएं बनाकर महिलाओं ने आरती उतारी और घर परिवार से समाज के मंगल की कामना की। सनातन संस्कृति के स्नान पर्वों में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान की महत्वता पुराणों में वर्णित है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में या तुलसी के पास दीप जलाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है।
उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले के दीपदान पर्व पर 25 लाख श्रद्धालुओं ने पड़ाव डालते हुए गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सड़क पर वाहनों के दबाव बढ़ने के चलते लाखों श्रद्धालुओं को गंगा मेले तक पैदल सफर करना पड़ा। मेले में लगातार श्रद्धालुओं का आगमन होने से भीड़ के साथ ही रौनक भी दिखी। गंगा में स्नान के दौरान अटखेलियां करते हुए लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा मैया का जय घोष किया। वहीं गंगा तट पर पूजा अर्चना के साथ ही लोगों ने भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनी, जिससे कार्तिक पूर्णिमा मेला स्थल का वातावरण भक्तिमय हो गया। दीपदान पर्व के चलते गढ़ चौपला समेत अन्य संपर्क मार्गों से लेकर गंगा खातर मेले तक वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण श्रद्धालुओं को मजबूरन पैदल जाना पड़ा। गढ़मुक्तेश्वर में महाभारत काल से चली आ रही दीपदान की प्रथा अभी भी चल रही है। लाखों लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हापुड़ के गढ़ गंगा में कार्तिक गंगा स्नान से एक दिन पहले दीपदान करने दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास करेंगे। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 85 करोड़ रुपए की लागत से बनी 220 टन वजनी प्रतिमा स्थापित की गई है। जाने माने मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित रामवंजी सुतार ने प्रतिमा को तैयार किया है। सुतार ने गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और बेंगलुरु के विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई है। केम्पेगौड़ा की प्रतिमा के अलावा परिसर में 23 एकड़ क्षेत्र में एक हेरिटेज पार्क भी बनाया जाएगा। केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे, जिन्होंने सन 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया था। केम्पेगौड़ा को सामाजिक सुधारों के साथ साथ बेंगलुरु में मंदिरों और जलाशयों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में गधों का अनूठा मेला चल रहा है। यहाँ गधे और खच्चर अपने आप में खास हैं। इनके मालिकों ने कद काठी, रंग रूप और व्यवहार के आधार पर इनके नाम रखे हैं। कोई शाहरुख है तो कोई सलमान, तो किसी को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी दिया गया है। मेले में जिस गधे की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम रणबीर कपूर और आलिया भट्ट है। वहीं सलमान और शाहरुख खान के बुजुर्ग होने के कारण अच्छे दाम नहीं मिल रहे। बता दें कि मेले में इस दौरान खरीदार उनका मुआयना कर रंग रूप और कद काठी के आधार पर मोल भाव करते हैं। इस मेले में एमपी के पशुपालक अपने अपने गधे बिक्री के लिए लेकर पहुंचते हैं। पशु मालिकों का कहना है कि 5,000 से 15,000 रुपए तक के गधों के भाव हैं और हर साल लगभग 5,000 गधे मेले में आते हैं। बता दें कि उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान पर हर साल गधों का मेला लगता है। इस साल 4 नवंबर से मेला शुरू हुआ है। उज्जैन के अलावा आसपास के जिलों और महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों के जिलों से भी लोग गधों को बेचने और खरीदने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा नदी के साथ ही अन्य नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर की पैड़ी सहित अन्य स्नान घाटों पर पैर रखने की जगह तक नहीं बची। चंद्र ग्रहण के कारण सूतक लगने की वजह से मंदिरों के कपाट बंद रहे। ऐसे में श्रद्धालु स्नान के बाद मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना नहीं कर पाए। वहीं भीड़ ने बाजारों की तरफ रुख कर लिया। इससे बाजारों में भी चहल पहल का माहौल रहा। प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड के अलावा मालवीय घाट, सुभाष घाट, प्रेमनगर आश्रम समेत विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते दिखे। मंगलवार को भोर से ही स्नान का क्रम शुरू हुआ। वहीं पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट दिखी। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश भर में गुरु नानक देव की जयंती की भी धूम है। इस अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और बंगला साहब गुरुद्वारों को मोमबत्तियों और लाइटों से सजाया गया है। इस मौके पर अमृतसर में नगर कीर्तन भी निकाला गया। सोमवार दोपहर गोल्डन टेम्पल में श्री अकाल तख्त साहिब से 5 प्यारों की निगरानी में नगर कीर्तन रवाना किया गया। पूरे शहर में फूलों से नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। कई सिख जत्थेबंदियों ने इस कीर्तन में शिरकत की। इस मंदिर पर स्वर्ण की परत के कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। सिख धर्म के लोगों के साथ ही अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर पूरी आस्था के साथ सर झुकाते हैं। इस साल यहाँ लाखों लोग गुरुद्वारे में दर्शन के लिए पहुँचते हैं।
ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से कार्तिक मास में सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी निकली। वैकुंठ चतुर्दशी के महासंयोग में निकली सवारी में भगवान महाकाल मन महेश रूप में चांदी की पालकी में सवार होकर तीर्थ पूजन के लिए मोक्षदायिनी शिप्रा के राम घाट पहुँचे। इस मौके पर श्रावण की सवारी जैसा उल्लास नजर आया। सवारी मार्ग तथा शिप्रा तट पर राजाधिराज महाकाल की एक झलक पाने के लिए हजारों भक्त मौजूद रहे। दोपहर 3:30 बजे मंदिर में सभा मंडप भगवान महाकाल के मन महेश रूप का पूजन किया गया। इसके बाद सवारी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने अवंतिका नाथ को सलामी दी। इसके बाद कारवां शिप्रा तट पहुंचा। यहाँ पुजारियों ने भगवान महाकाल का तीर्थ पूजन किया। सवारी शाम करीब 7 बजे पुनः मंदिर पहुंची। भगवान महाकाल की सवारी में श्रद्धा सैलाब उमड़ पड़ा। जय महाकाल के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।